हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी सिंह तोमर है और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ फ्रेश फूड आइटम्स एंड व्हाट इज़ डेड फूड आइटम्स। तो फ्रेश फूड आइटम्स क्या होते हैं और डेड फूड आइटम्स क्या होते हैं, ये करके देखेंगे। तो फ्रेश फूड आइटम्स हमारे वो आइटम्स होते हैं, फिर फ्रेश फूड हमारे वो फूड्स होते हैं जिसमें आपके नेचुरल विटामिन्स, नेचुरल मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और जो हमारी हेल्थ को बूस्ट करने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, फ्रेश फूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपाया हो गया। पपाया मीन्स अगर हमने कोई पेड़ से पपाया लिया हुआ है। फिर मिल्क हो गया। मिल्क मीन्स अगर हम गाय से डायरेक्टली दूध ले रहे हैं या फिर हमने भैंस से डायरेक्टली दूध लिया, तो हमारा क्या होता है, नेचुरल फूड आइटम में आता है, फिर फ्रेश फूड आइटम में आता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी फ्रेश फूड आइटम की क्या होती है कि उनको हम बहुत ज़्यादा दिनों तक, ये मीन्स उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर हम उनको प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो ये हमारे किस में आते हैं, फ्रेश फूड आइटम में आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द डेड फूड आइटम्स। डेड फूड आइटम्स वो फूड आइटम्स होते हैं जो हाईली प्रोसेस किए जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा उसके अंदर एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं और जिनकी प्रिजर्वेटिव लाइफ या फिर हम कह सकते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे किस में आते हैं, डेड फूड आइटम्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा फूड आइटम है जिसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने के बाद है, फिर एक्सपायरी डेट 1 साल के बाद है, 2 साल के बाद है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनको जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, डेड फूड आइटम्स के आते हैं। लेकिन हमारे जो डेड फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश फूड आइटम्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेश फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे ईजी तरीका होता है, वो होता है हमारा रियल। रियल मीन्स ये एक टर्म है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आर मेनली द फूड आइटम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू रिस्टोर आर हेल्थ। वो फूड आइटम्स जो हमारे हेल्थ को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रियल फूड आइटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो हो गया, फॉर एग्जाम्पल दाल हो गई, मीन्स हमारी पल्सेस हो गई, फॉर एग्जाम्पल हमारा नट्स हो गया, तो ये हमारे क्या हो गया, रियल फूड आइटम में आ गए। चना हो गया, बेसन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ रही है, फ्रेश फूड आइटम में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ई मीन्स द फूड आइटम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी हमें क्या करते हैं, हो सकता है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी ना प्रोवाइड करें, बट इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि शुगर, अगर मिनिमम अमाउंट पे शुगर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, बट अगर मैक्सिमम में कर रहे हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, हेल्थ के लिए निगेटिव में डाल देता है। ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी हेल्थ पे। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा आता है आर ई, फिर ए आता है। ए मेनली हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स, डेड फूड आइटम और फ्रेश फूड आइटम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना है, एंजाइम्स को देखना है। अब एंजाइम्स को आप कैसे देखोगे, इसमें जो होते हैं हमारे जो फ्रेश फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या होगी, आपके नेचुरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल एंजाइम्स मीन्स, एंजाइम मतलब क्या होता है, एंजाइम्स आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी और दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द फूड टू मेंटेन और इनहेंस द मेटाबॉलिज्म ऑफ समवन। तो वो तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती है जो क्या करती है, या फिर फूड्स के अंदर या फिर जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है या फिर हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करने में मदद करती है या फिर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करती है, वो हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो अभी हमारा क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमने पपाया लिया, तो पपाया के अंदर हमारा नेचुरल एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो वो नेचुरल एंजाइम क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे हमारी गट हेल्थ क्या होती है, इंप्रूव होती है। फिर हमने पाइनएप्पल खाया, तो पाइनएप्पल क्या होता है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है उसके अंदर, जो हम नेचुरल पाइनएप्पल फ्रूट खा रहे हैं। बट अगर वही पाइनएप्पल हम जूस पी रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, उसको प्रोसेस्ड किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आर। फिर हमारा एल आता है। एल मीन्स होता है लूजेस दीज प्रॉपर्टीज व्हेन वी आर हाईली प्रोसेसिंग। तो आपका फ्रेश फूड में सबसे अच्छा आप आइडेंटिफाई करोगे जब इनको हम एक ज़्यादा टेम्परेचर में रख दिया, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में रख दिया, फिर बिलो द स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने रख दिया, तो ये क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी फिर अपनी क्वालिटीज़ को, अपने वाइटामिन को, अपने मिनरल्स को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो ये हमारी फ्रेश फूड की प्रॉपर्टी होती है। नाउ वी विल मूव टू द डेड फूड आइटम्स। तो डेड फूड आइटम्स मतलब हमारे क्या होता है, जो फूड आइटम्स जिसमें सिंथेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर सेमी सिंथेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, जो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, प्रोसेस्ड। दूसरा हमारा क्या होता है, हाईली प्रिजर्वेटिव आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा एडिटिव्स का यूज़ किया गया है उनको अच्छा दिखाने के लिए। और पैक्ड फूड आइटम्स, तो ये हमारे क्या होते हैं, डेड फूड आइटम्स के अंदर आते हैं। तो डेड फूड आइटम्स मीन्स वो फूड आइटम्स जो हाईली प्रोसेस्ड हैं, पैक्ड है और हाईली प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं उसके अंदर, वो हमारे क्या होते हैं, डेड फूड आइटम्स के अंदर आते हैं। अब डेड फूड आइटम्स का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है हमारे मार्केट में। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डेड फूड आइटम है, तो उसमें भी जैसे आपने डेड वर्ड देखा, तो बाय द डेड वर्ड यू कैन आइडेंटिफाई। डी इज मेनली स्टैंड फॉर द डिहाइड्रेटेड, मतलब कि उसके जितना भी फॉर एग्जाम्पल उसको सुखा दिया गया, प्रोसेस्ड किया गया, उस टाइम पे उसको क्या कर दिया गया, ड्राई कर दिया गया। एंड नेक्स्ट हमारा आता है ई मीन्स हमारा होता है एम्प्टी, मतलब कि जो भी पैक्ड आइटम है, फूड का कोई भी आइटम है, उसके अंदर आपको जो फूड का अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो बहुत थोड़ी सी है और उसमें एयर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है या फिर बहुत खाली खाली सा प्रोडक्ट है, मतलब उसके अंदर कुछ भी पानी नहीं प्रेजेंट, कुछ भी आपको हाइड्रेटिंग चीज़ नहीं मिल रही, तो एम्प्टी हो गया। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमने चिप्स का पैकेट लेना है कोई, तो अगर हम चिप्स का पैकेट देखते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वो आपको फुल दिखता है, बट हम एक बार खोलते हैं तो जितनी भी उसकी एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, तो वो एकदम एम्प्टी हो जाता है। तो बाय दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट। देन नेक्स्ट हमारा आता है ए मीन्स होता है जिसमें हमारे आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस ऐड किए होते हैं। आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस में या फिर फूड को अच्छा दिखाने के लिए, फूड
आइटम को, या फिर उसके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डी। डी मीन्स हमारा क्या होता है, डल लुक देते हैं। डल लुक मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल जूस तो देखोगे और अगर आप एक नेचुरल एप्पल का जूस अपने घर पे बनाओगे तो उन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपका जो मार्केट से जूस आ रहा है वो आपको डल लुक देगा। तो जो अगर बाय लुकिंग हो सकता है कि वो डल हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं यूज़ किए गए। तो बाय दैट यू कैन आइडेंटिफाई डेड फूड आइटम्स। मैंने आपको ट्रिपल पी बताया, दैट इज योर प्रिजर्वेटिव्स, हाईली प्रोसेस्ड एंड पैक्ड आइटम्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पैक्ड आइटम को कैटेगराइज करते हैं। जो हमारा होता है 3 जोन में कैटेगराइज किया। हमारा होता है सेफ जोन, मॉडरेट जोन एंड हमारा होता है अलर्ट जोन। तो हमारे जो सेफ जोन में आते हैं उनको हम डे बाय डे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे मॉडरेट जोन में आते हैं उनको हम कभी कभी ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे अलर्ट जोन में आते हैं उसमें क्या होता है कि उन्हें हमें बहुत कम कंज्यूम करना चाहिए, मिनिमम कंज्यूम करना चाहिए या फिर नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो अब मैं अभी आपको बताऊंगी कि डेड फूड आइटम्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी फूड का आइटम लेना है या फिर कोई भी फूड का पैकेट लेना, उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं तो उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना है। तो इंग्रेडिएंट्स को आप पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर इंग्रेडिएंट की लिस्ट बहुत कम है, मतलब कि उसमें सिर्फ 4 और 5 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, तो इसका मतलब वो फूड आइटम क्या होता है, सेफ होता है। द शॉर्टर इंग्रेडिएंट लिस्ट द मोर सेफर फूड इज। तो एक हमारा ये आप इससे आइडेंटिफाई इंग्रेडिएंट लिस्ट, अगर उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत छोटी सी है तो मतलब कि फूड आइटम हमारा क्या हो सकता है, सेफर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ई नंबर आता है। ई नंबर क्या होते हैं, ई नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो लेबल किए जाते हैं, फिर जो लिखे जाते हैं फूड आइटम्स के पीछे, ठीक है। और उनका एक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल E102 हो गया है, फिर E516 हो गया है। तो वो नंबर इंडिकेट करते हैं इसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया गया उस फूड आइटम को इन्हेंस करने के लिए, फिर उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, या फिर उसका टेक्सचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो हमारे क्या होते हैं, ई नंबर्स होते हैं। तो जिस भी फूड आइटम्स में आपको ई नंबर मिल रहे हैं वो फूड आइटम्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा अनहेल्दी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले मैं चलिए बताती हूँ आपको ई फूड आइटम के अकॉर्डिंग कौन कौन से फूड हमारे लिए सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया E102। E102 हमारा क्या होता है, टेट्रासाइन होता है। टेट्रासाइन हमारा क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है। टेट्रासाइन एक प्रकार का केमिकल होता है जो हमारे स्पेसिफिकली फूड आइटम्स को ब्राइट करने में हेल्प करता है, मतलब कि जो उनका लुक है उसको अच्छा बनाएगा, ठीक है। तो E102 अगर पीछे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर टेट्रासाइन प्रेजेंट है। अब टेट्रासाइन आपको कहाँ मिलेगा, स्पेसिफिकली आपको जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं हम उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इनको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए लेने से, या फिर बहुत ही मिनिमम यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारे क्या होता है, अलर्ट जोन के अंदर ही आते हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए, बट हम सबसे ज़्यादा कंजप्शन करते हैं इनका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है E160। E160 मतलब होता है हमारा बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन आपको जूसेस में मिलेगा, जो हम जूसेस पी रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पाइनएप्पल जूस लिया मार्केट से, फिर एप्पल जूस लिया, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जो बताते हैं जो ब्रांड उनको बोलेंगे कि इसके अंदर वाइटामिन प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। हालांकि उसमें वाइटामिन प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है बट उतनी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती जितनी आपको नेचुरल फूड से मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है E122। तो E122 हमारा क्या होता है, कैरमोसिन होता है, ठीक है। कैरमोसिन हमारे एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे आइसक्रीम्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिकली आइसक्रीम में आपको मिलेगा, जैम्स में मिलेगा, जेलीज में मिलेगा, कैंडीज में मिलेगा, इन सब में हमारा क्या होता है, कैरमोसिन प्रेजेंट होता है। ये हमारा किस में आता है, अलर्ट जोन में आता है, मतलब कि हमें नहीं खाना चाहिए उतना ज़्यादा। क्यूमिन, करक्यूमिन एक हमारा केमिकल होता है जो स्पेसिफिकली हल्दी में प्रेजेंट होता है या फिर टर्मरिक में प्रेजेंट होता है, जो नेचुरल कलर प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जो मार्केट की हल्दी देखते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो वो हमारा क्या होता है, सेफ फूड आइटम के जोन में आता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कैटेगराइज करके ये फूड आइटम्स बताए। तो ये हमारा क्या है, स्पेशल प्रकार का नंबर होता है जिसको हम यूरोपियन यूनिट बोलते हैं। मतलब कि मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, ई नंबर्स आर दी स्पेशल टाइप ऑफ द नंबर्स और द कोड्स are present into the food items or into the ingredient list of the food items that used in the processed food in European unit, or it is identify the substance added into the food. So by the E item or by the E coding we can identify which substance is added into the food. जैसे कि हमने क्या कि E102 दे दिया, तो E102 मैंने किसका बताया आपको, टेट्रासाइन का बताया। तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा केमिकल किस फूड आइटम के अंदर मिलाया गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे फूड कैसे हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें, जो हमारे डेड फूड होते हैं उनका हमारे हेल्थ से सीधा कोई बेनिफिट नहीं होता है। ये हमें बहुत ही कम, बहुत मिनिमम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। बस ये हमें देखने में अच्छे लगते हैं, इनका टेक्सचर अच्छा होता है, इनका लुक अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। और अगर हम देखते हैं अट्रैक्टिव फूड, तो अट्रैक्टिव फूड में आपको डेड फूड आइटम्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कंपेरेटिवली टू द फ्रेश फूड आइटम्स, ठीक है। तो ये हमें हेल्थ में बिल्कुल भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करते हैं, या फिर अगर ये बूस्ट करेंगे तो आपकी जो सेफ जोन
जोन कैटेगरी में आते हैं, वो फूड आइटम्स आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, वो आपको थोड़ी बहुत विटामिन प्रॉपर्टीज़ देते हैं या फिर हमारी अंदर विटामिन के लेवल को बढ़ाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डेड फूड आइटम्स है तो डेड फूड आइटम्स की सबसे पहले क्या है, उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट है, बहुत लंबा इंग्रेडिएंट लिस्ट है। दूसरा हमारा क्या है, पैकेजिंग लेवल देखना है कि उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू कांट प्रोनाउंस इट देन डोंट कंज्यूम इट, कि ऐसे फूड आइटम्स जिसके पीछे बहुत लंबे लंबे ई नंबर प्रेजेंट है तो उन फूड आइटम्स को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। एंड इफ द फूड आइटम लुक सो ब्राइटर, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ घोपचला प्रेजेंट है, तो मतलब हमें वो फूड आइटम्स भी नहीं खाने चाहिए। मतलब इफ़ इट इज़ लुक ब्राइटर देन इट इज़ सेफ टू अवॉइड दैट। बहुत ज़्यादा चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो वो भी हमें नहीं खाना है। तो बाय दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन से फूड आइटम्स हमें लेने चाहिए और कौन से फूड आइटम्स नहीं लेने चाहिए। वी आर कंपेयरिंग बिटवीन द फ्रेश फूड आइटम एंड द डेड फूड आइटम। तो फ्रेश फूड आइटम्स आर ऑलवेज इन अ सेफर जोन एंड जितना हो सके हमें फ्रेश फूड आइटम्स को कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।